रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ए लड़का देखो इधर, सब आदमी सुनो, और हम जैसा जैसा बोर्ड पे लिखेंगे तुम लोग उतारना, ठीक है, मतलब नोट करना कॉपी में, हम जब कहेंगे तब, अभी नहीं, अभी बस समझो, ठीक है। सुनो इधर, फ्लावरिंग प्लांट, देखो हम लोग इसमें दो चीज़ है, यदि इस चैप्टर के नाम को देखोगे ना तो तुमको इसमें दो चीज़ मिलेगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब वैसा पौधा जिसमें फूल होते हैं। ए देखो फिर बोल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब वैसा पौधा जिसमें फूल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और याद रखना, ठीक है, इस कैटेगरी का नाम होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म फ्लावर का एक ग्रुप होता है, फ्लावर का एक कैटेगरी होता है, ठीक है ना, प्लांट किंगडम का एक कैटेगरी होता है जिसमें वे पौधे आते हैं जिनके पास फूल होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब तुम लोगों ने कभी नाम सुना होगा 9वीं क्लास में, यानी तो 11वीं क्लास में प्लांट किंगडम में ये सब पढ़ना रहता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म भी कभी कभी बोल देते हैं। तो अगर हम ऐसा इसीलिए बता दिए हैं क्योंकि जब कभी किताब रीडिंग करोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा एंजियोस्पर्म, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये एंजियोस्पर्म तो हम नाम नहीं सुने हैं। तो एंजियोस्पर्म मतलब सिंपल वैसा पौधा जिसमें फूल होते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो एंजियोस्पर्म का दो खासियत होता है, हालांकि पहला कि इसके पास फ्लावर होगा, इसके पास क्या होगा, फ्लावर होगा। दूसरा बात क्या, इसके फल के अंदर में सीड होगा, फल के अंदर में यानी कि सीड होगा, बीज होगा, और बीज के चारों साइड क्या होगा, फल होगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सीड इनसाइड फ्रूट, ठीक है ना, यानी कि फल के अंदर में सीड होता है। तो ये एंजियोस्पर्म की खासियत हो गई। सिंपल बोलो कि हम उस पौधे के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस पौधे में फूल होते हैं और उसके सीड के चारों साइड क्या होता है, फ्रूट होता है, यानी कि फल होता है। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अब हमारे पास सवाल है, व्हाट इज फ्लावर, ठीक है ना, ये सीड क्या है, फ्रूट क्या है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये जो सीड है ना, ये एक्चुअली में ओव्यूल है, क्या है, ये ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है ना सीड में, ठीक है ना। यानी कि व्हाट इज सीड, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है ना, यानी कि ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। एंड फ्रूट क्या होता है ये भी हम जानते हैं, ठीक है ना, जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं। तो सीड फ्रूट के बारे में इतना तो हम जान गए, बाकी इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। अब हमारे पास सवाल है, सर व्हाट इज फ्लावर, ठीक है ना। तो देखो पिछले दिन हम लोग थोड़ा सा बात किए थे, लेकिन अभी थोड़ा ढंग से समझो। देखो हमारे पास तना होता है, तना मतलब सूट, तना मतलब सूट, स्टीम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, सूट। इसके पास एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम होता है, एपिकल मेरिस्टेम, याद रखना, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। हमारे पास ये एक टिश्यू है, ठीक है। ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। याद रखना हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन अलग बात है, मॉडिफाई होना अलग बात है। अगर हम ऐसा बोले कि एपिकल मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होगा, तो जब एपिकल मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होगा ना तो परमानेंट टिश्यू बनेगा। और जब एक बार परमानेंट टिश्यू बन गया तो परमानेंट टिश्यू के पास डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो रहा है। और जब मॉडिफाई होगा ना तब क्या बनेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा। क्या बनेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम। ये बात को याद रखना है, क्या बनेगा जी, फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा। और उसके बाद बनेगा बड, क्या बन जाएगा, बड बन जाएगा। और जब बड बन जाएगा तो यही बड आगे जा करके बड में अब साइटोकाइनेसिस होगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। मेरे विचार से सब आदमी साइटोकाइनेसिस समझता होगा, 11वीं क्लास में पढ़ाए थे ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस, ये सब बताए थे ना 11वीं क्लास में, ठीक है। तो जब बड जानते हो ना, अरे फूल खिलने से पहले नहीं एकदम बंद रहता है कली, ठीक है, उसको बोलते हैं बड। तो ये बड है, आगे जाकर के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में। देखो ये फ्लावर है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सवाल है कि फ्लावर क्या है। ये तो हम ये बता दिए कि फ्लावर बनता कैसे है, और ये जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये सब नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये 11वीं क्लास में पढ़ना था प्लांट किंगडम में कि फूल कैसे बनता, प्लांट किंगडम में शायद पढ़ना था, एक और चैप्टर है एनसीईआरटी में उसमें पढ़ना होगा ये, ठीक है, फ्लावर कैसे बनते हैं। तो ये हम इसीलिए बताए हैं ताकि हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो ये फूल क्या है, सूट है, फूल क्या है, यानी कि जो तना था वही मॉडिफाई होकर के फूल बन गया ना। नहीं, अगर इस पूरे कहानी को हम शॉर्टकट में कहें तो शॉर्टकट का एक कहानी है सिंपल, क्या कि जो तना था, जो सूट था, वह किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि फ्लावर के बारे में हम एक बात क्लियर बोल सकते हैं, क्या कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड स्टीम है, मॉडिफाइड
स्टीम या मॉडिफाइड सूट है, ये बात याद रखना है। हम ऐसा लिख सकते हैं फ्लावर के बारे में, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये बात लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, ठीक है ना, कि फ्लावर्स आर बेसिकली मॉडिफाइड सूट, जो फूल है ना वो मॉडिफाइड सूट है, घर जाकर पढ़ना एनसीईआरटी को, तो ये बात याद रखना है। दूसरी बात, प्लांट में यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कहां पर होगा? फूल में। कहां पर होगा? 10वीं क्लास में इतना तो पढ़ा होगा सब लोगों ने, इतना तो सब लोग को अक्ल होगा, जानता होगा, ज्ञान होगा क्या, कि प्लांट में यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन कहां होगा? फूल में होगा। यानी कि सिंपल देहाती भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि जो फूल है ना वह पौधों का ऐसा अंग है जहां पर जनन होता है, जहां पर रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि सिंपल, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है ना, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम फ्लावर बोल सकते हैं। तो अब देखो, हम फ्लावर के बारे में दो बात जान गए, क्या? पहला, ये मॉडिफाइड सूट है, दूसरा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट का। अब इस दोनों बात को मिला करके हम फूल का डिफिनेशन बना देंगे। अब हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर इज बेसिकली मॉडिफाइड सूट व्हिच इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्लावर्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड सूट वेयर रिप्रोडक्शन अकर्स, ठीक है ना। यानी कि जो फूल है वो एक्चुअली मॉडिफाइड सूट होता है जहां पर जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देख, फूल के बारे में हम जान गए, इतना बात जाने फूल के बारे में। अब इस बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फूल खत्म नहीं हुआ है, फूल के बारे में तो अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन अभी इस बात को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। हम ऐसा इसलिए बता दिए कि फ्लावरिंग प्लांट वाला कहानी हम समझ गए, ठीक है ना, कि इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। देखो इधर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, सब आदमी जानता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहले गैमेट बनेगा, क्या बनेगा? गैमेट बनेगा, याद रखना है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये बात याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पहला स्टेप क्या है भाई साहब? गैमेट बनेगा। और जब गैमेट बनेगा तो प्लांट में भी गैमेट बनेगा ना, तो इसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये बात याद रखना है। बिहार बोर्ड सीधे क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या है ये जब पढ़ेंगे हम तो बात करेंगे, अभी बस समझो कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरा बात, जब गैमेट बन जाता है तब क्या होगा? गैमेट का ट्रांसफर होगा। अरे गैमेट का ट्रांसफर होगा ना, तो गैमेट ट्रांसफर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब हम पौधे की बात करते हैं तो गैमेट ट्रांसफर एक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसका नाम होता है पॉलिनेशन। क्या नाम होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। पराग तुम लोगों ने पराग कणों का यहां से उठकर यहां जाना, क्या बोलते हैं हिंदी में? पराग कोष्ठ से उठ करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पढ़ा होगा, परागन कहते हैं, ठीक है सर, जाइए जी जी, ठीक है। तो हम उसको पॉलिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो याद रखना, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसके द्वारा गैमेट का ट्रांसफर होता है पौधों में, ठीक है। तो इस बात को याद रखना होगा। तो ये तुम्हारा गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब जब गैमेट ट्रांसफर हो जाता है तो तीसरा क्या स्टेप है? फर्टिलाइजेशन। देखो ये सब हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर में हमें वही तो पढ़ना रहता है, रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या होगा और बाद में पूरा एकदम एक्सप्लेन कर करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं ना तो एक स्पेशल प्रकार का वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस बात को याद रखना है, ये भी 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। भारतीय वन का किताब पढ़ना, उसमें लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, तो याद रखना है। यानी कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी होता है और डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, याद रखना। तो प्लांट में देखिए एक्स्ट्रा चीज आ गया फर्टिलाइजेशन में, क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन, सीड कैसे बनता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट वगैरह के बारे में, एम्ब्रियो वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो लड़का सुनो इधर, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा चलेगा, 15-20 दिन तो चलेगा कम से कम, ठीक है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, 2 नंबर का भी पूछता है, 5 नंबर का भी पूछता है, सब ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सभी ढंग से हमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से तुम लोग को इतना कहानी समझ में आया होगा ना। फूल क्या है, एंजियोस्पर्म, फूल कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का क्या क्या मतलब हुआ, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फूल का संरचना। किसका संरचना? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब तुम सोचो कि भाई साहब फूल में रिप्रोडक्शन पूरा हो रहा है, यानी कि यदि हमें पेड़ पौधे में रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो तुमको फूल के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। पहले तुम फूल का पिक्चर तो समझो, क्योंकि तुम्हें फूल के बारे में नहीं कुछ पता है तो फूल में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा ये हमको कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। यानी कि हम फूल में रिप्रोडक्शन पढ़े
इससे पहले हमें फूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इतना कहानी छापो और फिर हम समझाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।